नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उल्हान एकेडमी पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम NCERT लेकर चल रहे हैं। NCERT में हम क्लास 5 पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 13 आज हमने कराया है, बसेरा ऊंचाई पर। ठीक है, और बुक है हमारी आसपास। तो हमारा वहाँ पर चल रहा है NCERT का सिलेबस। और यहाँ पर हम आपको CTET लेकर आए हैं। CTET का भाषा अर्जन, पहले हम आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी कराएंगे, उसके बाद इसके MCQ कराएंगे, 30 MCQ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। और मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सब हमारी उन क्लासेस को अटेंड करें NCERT की जो चल रही है हमारी, और इस वीडियो को देखकर बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा अर्जन। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चा परिवार एवं वातावरण से बिना औपचारिक शिक्षा के भाषा सीखता है। बच्चा परिवार एवं वातावरण से बिना औपचारिक शिक्षा के भाषा सीखता है। इसमें नियम रटाए नहीं जाते, बल्कि भाषा का प्रयोग करते करते सीखी जाती है। मातृभाषा सामान्यतः अर्जित होती है। मातृभाषा कैसी होती है? सामान्यतः अर्जित होती है। भाषा अधिगम। भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। यह विद्यालय शिक्षक और नियोजित शिक्षण के माध्यम से होती है। इसमें व्याकरण, पठन, लेखन और भाषा के नियमों का अध्ययन कराया जाता है। भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर देखिए। एक तरफ भाषा अर्जन है और इस तरफ भाषा अधिगम। भाषा अर्जन स्वाभाविक होता है, भाषा अधिगम औपचारिक। भाषा अर्जन वातावरण से, भाषा अधिगम विद्यालय से। भाषा अर्जन अवचेतन प्रक्रिया से, भाषा अधिगम सचेत प्रक्रिया। भाषा अर्जन मातृभाषा, भाषा अधिगम द्वितीय या अन्य भाषा। CTET के लिए महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। भाषा सीखने में त्रुटियां सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा सीखने में त्रुटियां सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की होती है। शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की होती है। भाषा का उद्देश्य सार्थक संप्रेषण है। भाषा का उद्देश्य सार्थक संप्रेषण है। कम्युनिकेशन, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, यानी कि सार्थक संप्रेषण। बच्चों को बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने के अधिक अवसर मिलने चाहिए। कितने अवसर मिलने चाहिए? अधिक अवसर मिलने चाहिए। व्याकरण को भाषा के प्रयोग से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। व्याकरण को भाषा के प्रयोग से जोड़कर सिखाना चाहिए। अब देखिए हम आगे हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर, MCQ पर। भाषा अर्जन मुख्यतः किस प्रकार की प्रक्रिया है? औपचारिक, स्वाभाविक, कृत्रिम, यांत्रिक। बी ऑप्शन है स्वाभाविक प्रक्रिया। भाषा अधिगम सामान्यतः कहाँ होता है? परिवार में, विद्यालय में, लेखक में, मैदान में। देखिए बाजार में। भाषा अर्जन तो परिवार में होता है और भाषा अधिगम विद्यालय में होता है। मातृभाषा प्राय किस प्रक्रिया से सीखी जाती है? भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, अनुवाद, रटना। बी ऑप्शन है भाषा अर्जन। मातृभाषा भाषा अर्जन से सीखी जाती है। भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्याकरण रटाना, सार्थक संप्रेषण विकसित करना, केवल परीक्षा में अंक दिलाना, कठिन शब्द याद कराना। तो इसका बी ऑप्शन है सार्थक संप्रेषण विकसित करना। देखिए हमने ये पढ़ा भी है कि इसका सार्थक, ये देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था। देखिए भाषा का उद्देश्य सार्थक संप्रेषण, ठीक है। तो क्वेश्चन भी यही आया है, सार्थक संप्रेषण। ये देखिए ये रहा, सार्थक संप्रेषण विकसित करना। भाषा सीखते समय बच्चों की त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? असफलता, सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया, अनुशासनहीनता, क्रमबद्धता। तो इसका भी बी ऑप्शन होगा, सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया, बच्चों की त्रुटियां यही दर्शाती हैं। भाषा कक्षा में शिक्षक की सर्वोत्तम भूमिका है। नियंत्रक, सुगमकर्ता, दंडदाता, परीक्षक। तो इसका बी ऑप्शन है सुगमकर्ता। भाषा अर्जन मुख्यतः किस प्रकार पर आधारित है? रटना, वातावरण एवं संवाद, परीक्षा, गृह कार्य। बी ऑप्शन है वातावरण एवं संवाद। भाषा अधिगम में किसका विशेष महत्व है? औपचारिक शिक्षण, केवल खेल, केवल कहानी, केवल चित्र। देखिए मैं आपको कई वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ कि जिस आंसर में केवल होता है वह आंसर गलत होता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत हैं, ओनली एक आंसर सही है, औपचारिक शिक्षण।
भाषा शिक्षण में सबसे पहले किस कौशल का विकास होता है? लेखन, श्रवण, व्याकरण, अनुवाद। बी ऑप्शन है श्रवण। निम्न में से कौन भाषा अर्जन का उदाहरण है? बच्चा घर में बोलना सीखता है, बच्चा व्याकरण की पुस्तक पढ़ता है, बच्चा परीक्षा देता है, बच्चा नियम याद करता है। तो इसका ए ऑप्शन है, बच्चा घर में बोलना सीखता है। भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी माध्यम है संवाद, रटना, दंड, केवल नोट्स। तो इसका ए ऑप्शन है संवाद। सीटेट के अनुसार भाषा सीखना सबसे अच्छा कब होता है? सक्रिय सहभागिता से। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था बी, इसमें केवल ऑप्शन आ रहे, तीनों ऑप्शन गलत हैं। ए ऑप्शन सही है, सहकार्य सहभागिता से। यदि बच्चा गलत वाक्य बोलता है तो शिक्षक को डांटना चाहिए, सुधार का अवसर देना चाहिए, दंड देना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन होगा, सुधार का अवसर देना चाहिए। भाषा शिक्षण में कौन सा दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित। तो इसका ए ऑप्शन है बाल केंद्रित। भाषा का सर्वोच्च उद्देश्य है संप्रेषण, परीक्षा, रटना, नकल। ए ऑप्शन है संप्रेषण। भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? वातावरण, परीक्षा, अंक, गृह कार्य। वातावरण की। भाषा अधिगम में व्याकरण का स्थान क्या है? महत्वपूर्ण पर भाषा प्रयोग से जुड़ा हुआ। महत्वपूर्ण है ये, लेकिन भाषा प्रयोग से भी जुड़ा हुआ है। यदि शिक्षक बच्चों को कहानी सुनाकर चर्चा कराता है तो मुख्यतः किस कौशल का विकास कर रहा है? संप्रेषण कौशल, रटने की क्षमता, केवल लेखन, केवल व्याकरण। देखिए, दो ऑप्शन गलत है, इसमें केवल आ रहा है। अब आता है दो चीज़ें। रटने पर जो है ये रोक लगाई गई है, संप्रेषण कौशल ही इसका आंसर है। भाषा सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है? बहुत अधिक, बहुत कम, कोई नहीं, केवल परीक्षा तक। ए ऑप्शन है बहुत अधिक। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने में सुधार, दंड देना, तुलना करना, केवल अंक देना। ए ऑप्शन है इसका सीखने में सुधार। केस स्टडी। एक बच्चा मैं गया था की जगह गया थी बोलता है, शिक्षक क्या करे? डांटे, सही प्रयोग कराते हुए अभ्यास करवाएं, कक्षा से बाहर भेज दें, उत्तर स्वीकार कर दें। इसका बी ऑप्शन है सही प्रयोग करते हुए अभ्यास करवाएं। केस स्टडी। शिक्षक बच्चों को समूह में कहानी बनाकर सुनाने को कहता है, यह किसे बढ़ावा देता है? भाषा का सार्थक प्रयोग। भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्व किसका है? अर्थपूर्ण संदर्भ का। भाषा अर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है? अवचेतन, कृत्रिम, यांत्रिक, परीक्षा आधारित। ये ऑप्शन है अवचेतन। भाषा अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? सचेत, अवचेत, स्वचालित, जैविक। ये ऑप्शन है सचेत। भाषा कक्षा में त्रुटियों को सीखने का अवसर मानना चाहिए, तुरंत दंडित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, परीक्षा तक छोड़ देना चाहिए। ये ऑप्शन होगा सीखने का अवसर देना चाहिए। भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम वातावरण कौन सा है? भय मुक्त, कठोर, दंडात्मक, मौन। ये ऑप्शन है भय मुक्त। भाषा सीखने में कौन सा कौशल सबसे पहले विकसित होता है? श्रवण, लेखन, व्याकरण, अनुवाद। ये ऑप्शन सही है श्रवण, सुनता है सबसे पहले बच्चा। भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है? संवाद एवं चर्चा, केवल नोट्स, केवल उत्तर, केवल व्याकरण अभ्यास। तो इसका ए ऑप्शन है संवाद एवं चर्चा। प्रभावी भाषा शिक्षक वह है जो बच्चों को बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने के भरपूर अवसर देता है। अब तीनों ऑप्शन में केवल है तो तीनों ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए, हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अब मिलते हैं हम आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। और हाँ, जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।